साथियों, इस गन्ने की बुआई की हुए हमें अभी मात्र 1.5 महीना हुआ है और सबसे अच्छी बात आपको बताया कि यहाँ पर हमने रिंग पिट मेथड से गन्ना लगाया है और यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार की खाद या कि गोबर खाद का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। आपने जैसा कि देखा, हैंड वीडर से हमने इसमें 2 से 3 बार गुड़ाई की है और सिर्फ पानी और गुड़ाई, इसके अलावा हमने अभी यहाँ तक इसमें किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक या किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, वो गोबर खाद हो या किसी भी प्रकार की खाद हो। और गन्ने की ग्रोथ और बढ़वार आप देखें तो साथियों, इससे ही पता चलता है कि अगर आप अपनी मिट्टी पे काम कर रहे हैं तो आपको अलग से फिर खाद देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। और आप विशेष ध्यान जो रखना होता है कि आपकी जो पौधे हैं इनकी जड़ों को ऑक्सीजन चाहिए है, तो आप ऑक्सीजन किस तरह से देते हैं, आप पौधा उखाड़ के देते हैं कि पौधा की जुताई करके देते हैं। पौधे को सबसे ज़रूरी अगर है तो यही है, और मिट्टी में आपकी दम होना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी ज़्यादा खाद या गोबर खाद में ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है। आप अपनी खेती की तैयारी अच्छी रखें। और ये देखें, 1.5 महीने की मात्र फसल है साथियों। ये वैरायटी 8272, जो कि बहुत ही शानदार वैरायटी साथियों। हम थोड़ा थोड़ा हर साल बढ़ा रहे हैं अपने पास। ये इतना, ये जो दिखाया अभी आपको नहीं, इस बार फिर हमने बढ़ाया है और अगली बार हम 1 बीघे में इसको फिर से बढ़ाने वाले हैं साथियों। बहुत अच्छी वैरायटी, शानदार वैरायटी है। इसकी लंबाई बहुत अच्छी है और जैसा कि हम गुड़ पे काम करते हैं, इसका गुड़ बहुत शानदार बनता है। और ये अर्ली वैरायटी में आती है साथियों, जूस में भी बढ़िया है ये, और इसका गुड़ जो है बहुत शानदार बनता है। तो ये कम समय में तैयार होने वाली एक अच्छी फसल। और साथियों, हम जो देखते हैं कि हमारी अदर वैरायटी के मुकाबले इसमें कीटों का भी जो एक रोग जो है ये भी कम लगता है। तो साथियों, बहुत ही उम्दा फसल है ये और वैरायटी भी बहुत शानदार है। तो आप यहाँ पर जो आज देखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का अभी तक कोई भी केमिकल या स्प्रे या कुछ भी नहीं किया है, वो कीट का हो या खाद का हो, कुछ भी नहीं किया है। और फसल इसके अलावा, इसके बाद जो फसल हमारी है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रिंग पिट से गड्ढे किए हैं वो करीब करीब हमने 15 दिन में उन्हें धूप दिखाई है। जैसा कि अगर आपने वीडियो देखा होगा पीछे हमारा, तो हम बराबर बताते हैं कि गड्ढा खोदने के बाद में कम से कम 15 दिन उसमें धूप दिखाएं, ताकि हानिकारक फंगस बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। इसके अलावा उसके बाद हमने सीधे इसकी बुआई की है और अपना सीधा पानी दे रहे हैं। जो हमने बीच के साथियों गैप रखा है, ये आप देख पा रहे हैं, कम से कम तो 4 फीट है। चूँकि साथियों ट्रैक्टर से गड्ढे होते हैं तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर करीब 3.5 फीट है, इस तरह से है ये। यहाँ पर भी लगभग 4 फीट का हमने अंतर रखा है। और ये अंतर साथियों बहुत ही शानदार है। ये इतना अंतर आप मैनेज कर लेंगे और गन्ना आपका बिल्कुल खड़ा रहेगा। अगर ज़्यादा लंबाई गन्ने की होती है साथियों, यही दोनों लाइनें आपस में ये जोड़ दी जाएंगी, इस तरह से इधर उधर से मिला के बांध दी, उधर से उधर, तो ये आपका गैप भी हो जाएगा और गन्ना आपका खड़ा भी रहेगा। अगर गिरने की पोजीशन बनती है तो, नहीं तो सीधा गन्ना खड़ा था साथियों। ये गन्ना एक खूबी और बताएं, इस गन्ने में लोजिंग की समस्या बहुत कम आती है। ये गन्ना साधारण गिरता नहीं है, बहुत ही अच्छा गन्ना साथियों। तो इस पर हम फिर आपको एक वीडियो देखें आगे। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।